एक बार और ताली को बजाएं हमारे बीच में उपस्थित सभी हमारे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? खुश होते तो दोनों हाथ उठते हैं। जब खुश होते तो दोनों हाथ उठते थे हमारे। हालेलुया। तो कितने लोग आज खुश हैं? तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर उसने अपनी हजूरी में बुलाया और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं दूसरी बार यहाँ पर आपके बीच में परमेश्वर के हजूरी में। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति वो काम करे जो उसने कहा, और उसने क्या कहा कि जाओ सारी सृष्टि के लोगों को मेरा सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। और जो करता है वो आशीष को पाता है। कितने लोग करते हैं? सुनाते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष। हालेलुया। मैं परमेश्वर का सच में बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज का दिन वाकई बहुत मुबारक दिन है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम सब इसमें आनंदित और मगन होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा 6 दिन तुम्हारे और 7वां दिन मेरा है, और वो है विश्राम का दिन। तो क्या उस दिन हमें सोना चाहिए? तो विश्राम मतलब तो सोना ही होता है? लेकिन आज सो रहे हैं लोग घर पर अपने। हालेलुया। आज लोग सो रहे हैं अपने घर पर। कुछ सो रहे हैं और कुछ सुबह जल्दी उठकर अपने पिकनिक मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। लोग कहते हैं 6 दिन हमको कम पड़ रहे हैं, 7वां दिन भी हमें चाहिए, है ना? 7वां दिन भी दे दो हमें। हम बोलते हैं चलो चर्च चलते हैं। आज भी अगली बार चलेंगे यार। आज क्या करना है? आज पार्टी करेंगे ना, आज पिकनिक मनाएंगे, वाटरफॉल चलेंगे। कोई बात नहीं, परमेश्वर क्षमा करेगा ना। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है ना। क्षमा तो करता परमेश्वर। कोई बात नहीं, एक संडे मिस करेंगे, अगले संडे जाएंगे। वचन कहता है मेरे विश्राम दिन को अपवित्र मत करो। पता नहीं परमेश्वर कब आपको आशीष दे दे। आज लोग परमेश्वर के पीछे लगे तो रहते हैं, लेकिन मन में भी गुड़गुड़ाते रहते हैं। कुछ तो हो नहीं रहा, कुछ तो हो नहीं रहा, कुछ तो हो नहीं रहा। कैसे होगा? तुम्हारा विश्वास ही नहीं है या है विश्वास? मैं बोलूं आप लोगों का विश्वास है तो सब हाथ खड़ा कर देंगे, हाँ जी मेरा विश्वास है। सब लोग हाथ खड़ा करेंगे, हाँ जी मेरा विश्वास है। सब कहेंगे, है ना?
वचन कहता है होठों से तो मेरा नाम लेते हो और मन से इनकार करते हो। कहते ना हे प्रभु हमें बचा ले। बचाऊंगा तब ना जब तुम मेरे पवित्र दिन को अशुद्ध करना छोड़ देगा। उसको पवित्र जानकर उस विश्राम दिन में आओ और मुझसे मांगो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। हमेशा कहता 6 दिन तुमको दे रखे हैं मैंने, करो अपना काम करो, घूमो फिरो, जो मर्जी है करो, लेकिन मेरे विश्राम दिन को अशुद्ध मत करो। आज लोग अपने घरों पे बैठे, कोई घूमने गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। परमेश्वर देखता है ऊपर से, परमेश्वर देखता है ऐसे लोगों को जो उससे अलग हो रखे हैं, और देखता है उन लोगों को जो उसकी उपस्थिति में बैठता है। और ये मेरा विश्वास है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता है। मेरा विश्वास है आज आपका विश्वास आपको चंगाई देता है। पता है आपको, आज आपका विश्वास बीमारियों से आजाद करता है। आज आपका विश्वास बेरोजगारी के बंधनों को तोड़ता है। आज आपका विश्वास घर में कलेशों को खत्म करता है। वचन क्या था, अगर तू विश्वास करेगी आज ही परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। आज हमारा विश्वास हमको पार लेके जाता है ना। हम विश्वास के साथ तो सारे काम करते हैं कि चलो आज वहां चलते हैं, वहां कुछ हो जाएगा, चलो वहां चलते हैं, यहां चलते हैं, वहां चलते हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर। विश्वास एक जगह स्थिर है ही नहीं। उस 12 साल से जिसको लहू बहने की बीमारी थी, उसका विश्वास था, उसका क्या विश्वास था कि वो उसने सोचा कि मैं इस पर यीशु मसीह के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये था उसका विश्वास। और एक विश्वास उस सूबेदार का था। क्या था सूबेदार का विश्वास? कि हे प्रभु ने कहा, सूबेदार ने कहा प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु तू यहीं से बोल दे और मेरा सेवक वहां पे चंगा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा विश्वास तो मैंने इस्राएलियों में भी नहीं देखा। हालेलुया। आज आपका विश्वास, मैं सच बता रहा हूं, आज जितने लोग यहां पर बैठे हैं विश्वास के साथ बैठना, और जो आप मांगोगे आज परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहता है, उससे लेने वाले बनो। उसने कहा मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आइए हम वचन में चलेंगे। निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 22 आयत। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। एक मिनट सिस्टर, एक मिनट निकालिए सबने, ठीक है। उसकी हेडलाइन पढ़ेंगे, यीशु का पानी पर चलना। यीशु का पानी पर। क्या प्रभु यीशु मसीह वहां पर चमत्कार दिखा रहा था? क्या देखो मैं पानी पर चलता हूं? क्या था परमेश्वर का ये पानी पर चलने का मतलब? परमेश्वर जानता था हर चीज के बारे में। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा कि यीशु का पानी पर चलना। पढ़ेंगे सिस्टर को।
यीशु का पानी पर चलना, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और साथ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। रात के चौथे पहर में प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? किसके ऊपर? झील के ऊपर चलते हुए उनके पास आया। और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया, हालेलुया। सामने की तरफ देखेंगे सब। प्रभु यीशु मसीह जब झील पर चला तो चेले सब देखकर क्या हो गए? डर गए। और वो क्या कहने लगे? ये तो भूत है। आज लोग डर जाते हैं जिस पर दुष्ट आत्मा आती है। हालेलुया। अभी 2-4 दिन पहले, 5-6 दिन पहले, नहीं 2-4 दिन पहले एक नाइट प्रेयर थी। हमने नाइट प्रेयर रख रखी थी यहाँ पे होम ग्रुप में। तो नाइट प्रेयर चल रही थी। वहां पे एक बेटा था, उसको पता नहीं क्या हुआ एकदम से, तो दुष्ट आत्मा आ गई। वो खड़ा हुआ, वो वहां पूरा घूमने लगा वो, और ऐसी आवाज निकाला, वो डर गए लोग जो बैठे हुए थे। वो चलते चलते मेरे पास आके यहाँ पे खड़ा हो गया। मेरे पास हाथ लगाने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो मुझे छू नहीं पा रहा था। हालेलुया। वो मुझे छू भी नहीं पा रहा, यूं कर रहा यार वो, और करके वो आगे निकल गया वो। और फिर वो सामने एक किचन था, उसके अंदर बाहर करा। मैंने कहा उसको क्या हो गया? उस टाइम हमारी प्रार्थना चल रही, लोग उससे डर गए। मैंने कहा इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया इसके ऊपर, इसे डांटने का, इसे भगाने का। हालेलुया। लेकिन जो चेले लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह को देखकर डर गए। वो कहने लगे ये तो भूत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूं। आज लोग डर जाते हैं, है ना? वचन को स्मरण करते नहीं, डर जाते हैं। वचन कहता डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कहता नहीं कहता? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इधर उधर मत भागो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया। अगर हम डरेंगे तो शैतान और ऊपर चढ़ाई करेगा, और जहां उसको डांटोगे तो शैतान भागेगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। और पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। बस। हालेलुया। देखो, पतरस ने उसको देखकर उससे कहा, यीशु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे। हालेलुया। क्या बोला उसने? आज्ञा दे। अगर प्रभु, अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, ताकि मैं भी पानी पर चल के तेरे पास आऊं। हालेलुया। आज हम ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। आज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में समस्या इसको दूर कर, मेरे जीवन में परेशानी इसको दूर कर। लेकिन पतरस ने देखो उसको क्या बोला, उसने प्रार्थना नहीं करी, उसने विनती करी। उससे कह रहा, प्रभु यीशु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे, ताकि मैं भी पानी पर चलूं। हालेलुया। आज आपकी प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए। कहो, प्रभु अगर तू है तो मेरे जीवन में से ये परेशानियों का अंत कर, ये बीमारियों का अंत कर, मेरे घर का कलेश खत्म कर, मेरे बच्चों को ठीक रख। हालेलुया। जब पतरस ने उसको कहा, यीशु अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, ताकि मैं भी पानी पर चलूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? बेटा मैं हूं, क्यों टेंशन ले रहा है तू? मैं हूं, तू आ बस। हालेलुया। आज शैतान ने, सच बता रहा हूं, आज शैतान ने लोगों के कान पर कब्जा कर रखा है। कैसे? क्योंकि प्रभु कहता है, मेरे बच्चों मेरे पास आओ। अब वो यहां तक आते हैं, फिर वही वापस चले जाते हैं।
शैतान ने कानों को बंद कर रखा है, परमेश्वर की आवाज उनके कानों तक वो पहुंचने नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि इनके कानों में आवाज जाएगी, ये परमेश्वर के भवन में जाएंगे, ये परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और ये आजाद हो जाएंगे। उस झील पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला आ। आज हम भवन में किस लिए आते हैं? आज कोई व्यक्ति है जो कहे कि हाँ भाई मैं परमेश्वर से बात करने के लिए इस भवन में आया हूं? है कोई व्यक्ति है? आज हर एक व्यक्ति आया अपनी परेशानियों को लेके, ताकि हम इससे आजाद हो जाएं। वचन कहता है मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं। कहता है मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बस ये सारी वस्तु तुम्हें मैं यूं ही दे दूंगा। कोई भी दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आके देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा। आज हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है। हालेलुया। वचन को पढ़ने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। जिस दिन आप एक विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर आपसे कहेगा आ। हालेलुया। आज तुम मांगते हो तो पूरी इच्छा से मांगते हो। पतरस ने उसको कहा यीशु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे ताकि मैं भी पानी पर चल के तेरे पास आऊं। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला मेरे बेटे तू आ। उसने परमेश्वर की बात को मानी है? मानी कि नहीं मानी? उसने परमेश्वर की बात को मानी तभी तो पानी पर चला वो। आज जब हम परमेश्वर में आते हैं तो जो परमेश्वर के दास आपको बताते हैं, बाइबल से समझाते हैं, आप जब मानते हैं तो आप भी कहते हो वाकई परमेश्वर बहुत महान है हमारे जीवन में। वाह, ये सब काम सिद्ध हो रहे हैं। पतरस की तरह जैसे पत्थर चलने लगा पानी पे, ऐसे हमारे जीवन में हर समस्या का सॉल्यूशन निकल गया परमेश्वर के पास आने से। लेकिन पढ़ेंगे सिस्टर आगे क्या? तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में आने लगे तो परमेश्वर ने काम करा, और जब काम करा तो हमने कहा यार वाकई प्रभु यीशु मसीह तू सच्चा खुदा है। हम तो बेकार में पाप में फंसे हुए थे, तूने उसमें से निकाला। हम तो उलट फेर के कामों में लगे थे। हमने तो तेरे विश्राम दिन को इतना अशुद्ध किया कि बस पूछो मत। लेकिन आज हमें पता है कि हमें विश्राम दिन का मतलब क्या है, कि तेरे पास आने से हमें क्या फायदा होता है। जब लोग सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो उनके भी कानों में हवा आती है। फिर हालेलुया। जब हवा आती है उनके कानों में तो उनका सारा जो फोकस परमेश्वर की ओर होता है वो भी जैसे इधर होता है, उसका पतरस का फोकस इधर उधर हुआ, तभी वो पतरस क्या हो गया? डूबने लगा। जब तक उसकी आंखें परमेश्वर पर थी तो वो पानी पर चल रहा था। जब तक हमारा फोकस परमेश्वर पे होता है, हमारी प्रार्थना टाइम से होती है, हमारी हर चीज टाइम से होती है, तो परमेश्वर हमारा फोकस रहता है। लेकिन जब हमारे कानों में हवा आती है ना, उस हवा का मतलब क्या है? उस हवा का मतलब है लोगों की बातें। अबे तू वहां जाके क्या करेगा? संडे बाद चल वहां चलते हैं ना। अरे तू आज वहां क्या करेगी? आज पार्टी चल रही है। अरे तू वहां क्या करेगी जाके? तू दिन भर प्रार्थना 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 करते रहते हो। हालेलुया। आज चल वहां चलते हैं। तो लोग उनके बेकाय में आ जाते हैं, और जब वो आ जाते हैं तो फिर वो डूबने लगते हैं। जैसे पतरस डूबा तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसे डूबने दिया? उसको कहा चल जा डूब जा, तेरा तो विश्वास ही नहीं था मेरे पे। ये कहा परमेश्वर ने? उसको हाथ दिया, हाथ बढ़ाया उसकी तरफ और उसको ऊपर खींच लिया। इतना प्रेम करता है परमेश्वर। हम गलती करेंगे, परमेश्वर क्षमा करता है। हालेलुया। क्षमा करना सिर्फ परमेश्वर का ही काम है, और कोई व्यक्ति नहीं क्षमा करता। अगर आप क्षमा भी करो ना, हाँ भाई हमने तुमको क्षमा कर दिया, लेकिन फिर भी मन में रहती है कुछ ना कुछ बातें। प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उसने पतरस को कहा बेटा कोई बात नहीं, क्या हो गया था तेरे को? तूने क्यों मेरे पर से ध्यान हटाया? तभी तू डूब गया। मैं जानता था तेरे बारे में, तेरा विश्वास ही कम है मेरे पर। अगर तू विश्वास करता तो तू मेरे पास सीधा आ जाता, लेकिन तूने रास्ते में, तेरे को कोई रास्ते में मिल गया, तूने उसकी बात सुन ली और तू मुझसे निकल गया, तू मुझसे दूर होकर चला गया।
आज लोग भटका देते हैं लोगों को, मत जाओ, मत करो, ये मत करो, वो मत करो। पतरस तभी डूबा जब उसके कानों में वो हवा चली, उसका ध्यान परमेश्वर के ऊपर से हटा, तभी वो पतरस क्या हो गया, डूबने लगा। अगर उसका ध्यान परमेश्वर की ओर होता तो वो नहीं डूबता, या डूब जाता। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है ना, उसे छोड़ता नहीं है कभी। वचन कहता है दूध पिलाती मां अपने बच्चों को छोड़ सकती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी तुमको त्यागूंगा। हालेलुया। वो प्रेम करना सिखाता है हमें और प्रेम करता है हमसे। जिस घर में प्रेम नहीं वहां परमेश्वर नहीं, ये बात ध्यान रखना। आज हमारा प्रेम संसारिक है और वचन साफ कहता है संसार से मित्रता रखना यानी कि परमेश्वर से बैर रखना है। आज लोग संसार में चले जाते हैं, अब 6 दिन क्या करेंगे कुछ नहीं पता, कोई कैसा चल रहा, कोई कैसा चल रहा, कोई क्या बोल रहा, कोई क्या नहीं कर रहा, कुछ नहीं पता। लेकिन परमेश्वर सब बातें जानता है। आज की डेट में किसके घर में टेंशन नहीं है? हर घर के अंदर टेंशन, परेशानी है। परमेश्वर वो चीज देखता है जो परमेश्वर देखना चाहता है। जिस समस्या में भी मेरा बेटा मेरी बेटी अटल खड़ी है। दानियल नबी शेर की मान में खड़ा था, कितनी कड़ी समस्या थी उसके ऊपर, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पर था। शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में थे, लेकिन उनका विश्वास परमेश्वर पर था। योना नबी मछ के पेट में था, उसने वहां प्रार्थना करी, उसका विश्वास परमेश्वर पे था कि परमेश्वर ही मुझे निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसने वहां पर गलती करी। हालेलुया। विश्वास के द्वारा सारे काम होते हैं। मैंने बताया था राजा हिजकिय्याह के बारे में पिछली बार, उसका विश्वास था, उसने प्रार्थना करी और अपनी आयु को 15 वर्ष बढ़ाया। हालेलुया। आज हमारा विश्वास ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं और आपको लगता है नहीं हमारा विश्वास है, नहीं है, उसको और बढ़ाओ, उसको और बढ़ाओ। ये मत सोचो कि नहीं अब बस हो गया, हम बहुत कुछ सीख गए, अभी कुछ नहीं सीखे। अगर आप सोचते हो बहुत कुछ सीखा, यहाँ पे खड़े होने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे, नहीं, ये कुछ नहीं है, और बढ़ो आगे। हालेलुया। परमेश्वर में और बढ़ते जाओ, और बढ़ते जाओ, और बढ़ते जाओ। परमेश्वर फिर स्वयं आपके पास आएगा। हालेलुया। तो कहता वाक्य भी तू मेरा बेटा है यार, तू मेरी बेटी है, आजा। हालेलुया। एक पिता उस बच्चे से बहुत खुश होता है जो उसकी आज्ञाओं को मानता है ना। और एक बेटा वो होता है जो उसकी आज्ञा को नहीं मानता, उसको कहता चले काम करता नहीं, पैसे पैसे मांगते रहता सारा दिन, कहता ना। जो बेटा जिससे पिता खुश होता है उसको सीने से लगा के रखता है, उसको बेकार मांगे उसको, अच्छा देखो बेटा इसकी चीज जरूरत है, ले तू धक्के खाते हो जा रहा, ले तुझे स्कूटी दिलाऊंगा। और जो वो बच्चा नलायक वो कहता पापा मेरे को तो दिलाओ स्कूटी, कह रहा बेटा तू साइकिल से ही जा, तू भी अच्छा है। आज्ञाकारी बनना है परमेश्वर, कह रहा मेरी इच्छा से मांगो। क्या कह रहा परमेश्वर? मेरी इच्छा से मांगो। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि जाओ सारी सृष्टि को मेरा सुसमाचार बताओ। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा क्या कहता हो? कहता मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बस ये मेरी इच्छा है। तो कह रहा सारी वस्तु तुम्हें भी दे दूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता मुझसे लेने वाले तो बनो तुम। वचन संहिता 128 में कहता धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानते हैं। धन्य कह रहा हूं उन लोगों को परमेश्वर उसका भय मानते हैं। आज परमेश्वर का भय हमारे अंदर सिर्फ संडे को होता है और दिन नहीं होता। हालेलुया। सिर्फ संडे को ही होता है। क्यों होता है? कि आज संडे को चढ़ जाना नहीं यार, आज लेट हो जाएंगे। कोई कोई रखता है, कोई कोई नहीं रख रहा। वचन कहता अपनी मुंह की चौकसी कर। ये नहीं सिर्फ संडे को ही कर भाई, और भी दिन है उसने भी चौकसी करनी है। ये नहीं आज सबके सामने बैठे तो कुछ नहीं बोलना, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना। और जैसे यहाँ बाहर गए, अभी बताती हूँ तेरे को, रुक जा, अभी घर ही आ रही हूँ, अभी तुझे बताऊंगी। हालेलुया।
कहता है धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। कब? जब उसका भय हमारे अंदर होगा, हम उसके मार्गों पर चलेंगे, तब कह रहा वो तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। नहीं तो कमाओगे आप और खाएगा डॉक्टर, वकील, पुलिस, कर्जदार, ब्याज वाले। यही होता है। भय मानता हूं मास्टर जी, मैं तो भय मानता हूं, मैं मानती हूं। परमेश्वर का भय अलग ही दिखता है वो मानने वाला व्यक्ति। उसको पता है मुझे कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बस। परमेश्वर चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। परमेश्वर कहता है जैसा मेरा स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। आज घरों की स्थिति खराब चल रही है। हर घर के अंदर कोई ना कोई नशा, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ना कोई बातें चली जा रही है। परेशान है लेडीज घरों के अंदर अपने। क्यों? किसी का हस्बैंड नशे में, किसी का लड़का नशे में, किसी का कोई नशे में और किसी का कोई नशे में। परमेश्वर कहता है ये मेरी ध्येय है, इसे अशुद्ध मत करो। नशा कब काम करता है इंसान के जीवन में? जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं। जहां परमेश्वर से दूर होए शैतान वहीं खुद ही पकड़ लेता है। ये कानों में जब हवा आई ना पतरस के, तो ये वही लोग हैं जो लोगों को डुबाने की सोचते हैं कि परमेश्वर के पास नहीं जाए। नहीं तो पतरस की अगर पतरस परमेश्वर की तरफ पूरा कॉन्सेंट्रेट करता तो सीधा परमेश्वर के पास पहुंचता। लेकिन शैतान गड़बड़ी मचाता है। शैतान का काम क्या है? घूमना फिरना, है कि नहीं? लिखा ना वचन के अंदर अय्यूब में, परमेश्वर के पास शैतान आया। परमेश्वर ने पूछा कहां घूम रहा है? कह रहा मैं तो घूमता डोलता डालता फिरता हुआ आया हूं मैं। तो शैतान का काम क्या है? घूमना, है ना? तो जो लोग, जो बच्चे घूमते रहते इधर से बेफालतू में, तो वो नहीं घूम रहे, शैतान उनके अंदर घूम रहा है बेफालतू के। क्या कहते हैं? टूर मार रहे हो, पिकनिक कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे क्या है ये? वो भी विश्राम दिन के दिन। विश्राम दिन को कभी मत करो। 6 दिन तुम्हारे, उसमें करो जो कुछ करना है। हालेलुया, उसमें करो जो कुछ करना है। दिया है ना परमेश्वर ने। 6 दिन कम नहीं होते, बहुत होते हैं। 6 दिन बहुत होते हैं, लेकिन 7वां दिन उसको दो। आज लेकिन हमें 7वां दिन भी चाहिए परमेश्वर का। हालेलुया। हम कैसे फिर आगे बढ़ेंगे? जब हमारे अंदर विश्वास की कमी हो जाएगी ना, तो हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। हम संडे को, परमेश्वर का दास संडे को क्या सिखाता है? ये जो सिखाता है परमेश्वर में आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, ताकि तुम परमेश्वर के समीप जाओ, ताकि तुम्हारे पास कोई भी दुख ना आए। आज लोग परेशान हैं, कमा रहे, खा रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कर्जे में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। घर में सुख शांति नहीं है, घर में कलेश इतना मचा रखा है, तो कैसे दूर होगा ये सब? पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना आ, वो तब गया उसके पास। आज परमेश्वर बुलाता है हमें भी कि बेटे आओ। कब आओगे मेरे पास? मैं आज भी बाहें खोल के खड़ा हूं। कहता बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें आशीष और बरकत दूंगा। आज लोग परमेश्वर से दूर भटक के संसार के लोगों में घुल मिलना ज्यादा पसंद करते हैं। बुराई लोगों को अच्छी लगती है। ये बात ध्यान रखा। आपके पास 2 चीज है, अच्छी और बुरी। अब ये आपको चूज करना है कि हमें कौन सी लाइफ जीना पसंद है, हमें कौन सी लाइफ जीनी है, अच्छी या बुरी। सब बोलेंगे अच्छी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप अभी भी बुरी लाइफ जी रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर क्या क्या दिक्कत और क्या क्या परेशानी है, क्या क्या आपके अंदर वो चीज है जो परमेश्वर को बुरी लगती है। आज दूर कर दो, खाली कर दो बिल्कुल, देखो परमेश्वर आपके पास आ जाएगा बिल्कुल। हालेलुया। वचन कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो। कोई तुम्हें कुछ कहे उसको पलट के जवाब मत दो। लेकिन आज सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है।
अगर पत्नी एक बात बोल दे तो पति एक बात बोल दे तो पत्नी दो बात बोलती है, या पत्नी एक बात बोल दे तो पति भी दो बात बोल देता है। चुप नहीं रहना, क्यों बोला मेरे को? एक चुप 100 को हराती है, ये नहीं समझते लोग। तूने मुझे बोला कैसे? हालेलुया। क्या परमेश्वर ने हमको ये सिखाया? वो कहता है एक दूसरे से प्रेम करो। जिस घर में प्रेम होगा, लिख लो आज, उस घर के अंदर मसीह होगा। और जहां तू और तेरा करके बात होती है, चलो वो बंदा प्यार में ही बोल जाता तू तेरा, लेकिन गुस्से में अगर बातें होती है तो वहां परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता। ठीक है, कोशिश तो करनी चाहिए इंसान को, कोशिश तो करनी चाहिए ना इंसान को। जब तक हम कोशिश करेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? आज लोग वहीं के वहीं क्यों हैं? प्रार्थना में आने के बावजूद भी, मसीह में अपने जीवन जीने के बावजूद भी आज इंसान वहीं के वहीं क्यों पड़ा हुआ है? कभी सोचा नहीं इस चीज के बारे में? प्रार्थना में बस जा ही रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, बस जा ही रहे हैं। एक बच्चा जब किसी सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसको पता चलता है भाई मैं सब्जेक्ट में फेल हूं, और वो आगे क्लास में नहीं जा पाता है ना। जब उसे पता है कि मैं गणित में फेल हूं तो वो उस पर क्या करता है? मेहनत करता है और उस चीज को दोहराता है कि मेरे से गलती कहां हुई। और जब उसको सुधारता है, एग्जाम आते हैं, फिर वो एग्जाम देता है, तब वो क्लियर होके अगली क्लास में चढ़ता है। ऐसे होता ना? तो आज सोचो अपने लाइफ के अंदर कि हमसे कहां गलती हो रही है जो हम आगे परमेश्वर में नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज हम वहीं के वहीं क्यों हैं? जबकि हर संडे प्रार्थना जाते हैं, हर हम प्रार्थना करते हैं और हर शाम को प्रार्थना करते हैं, हम संगति की प्रार्थना में चलते हैं, लेकिन आज हम वहीं के वहीं क्यों हैं? कहीं ना कहीं गलती हो रही है, तभी आगे नहीं बढ़ पाए। जब उस बच्चे ने एग्जाम करा, उसको देखा मेरे को ये गलती हो रही थी, उसने उसको अच्छे से सॉल्व किया, तभी वो अगली कक्षा में चढ़ा। आज लोग अपनी गलती को मानते नहीं कि हमसे गलती हो रही है। जिस दिन हम अपनी गलती को मान लेंगे ना, उठा के परमेश्वर पार ले जाएगा हमें। तब आज लोग हर कोई बड़ा बनना चाहते हैं। परमेश्वर ने बड़ा होने के लिए नहीं कहा, परमेश्वर ने छोटा रहने के लिए कहा है। हालेलुया। जब हम छोटा बनेंगे तभी तो परमेश्वर के राज्य में बड़े कहलाएंगे। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, हम नहीं सुधर सकते। हालेलुया। पढ़ेंगे सिस्टर्स को आगे। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। क्या कह रहा है? हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आज लोगों का विश्वास ऐसे हो जाता है कि यार कुछ तो हो नहीं रहा। परमेश्वर कहता है बेटे थोड़ा सब्र तो कर, थोड़ा सब्र तो कर, विश्वास में स्थिर रह। परमेश्वर पता है देर में चीज क्यों देता है? क्योंकि परमेश्वर वो आपके विश्वास को पकाता है, वो आपके धीरज को और पकाता है और स्ट्रांग बनाता है कि इसको पता है कि बेटा इसको मैं आज दे दूंगा, ये कल नहीं आएगी। हालेलुया। परमेश्वर जानता है इसको मैं आज दे दूंगा, ये कल यहां नहीं दिखेंगे। परमेश्वर क्या करता है? पहले आएगा, उनके विश्वास को देखेगा, कितना इसका विश्वास है। और जब उसका विश्वास बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है, तब कहता परमेश्वर हाँ अब थोड़ी सही चल रहे हैं। लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो परमेश्वर जानता है जब पतरस धोखा दे सकता है, जब पतरस ने इनकार कर दिया परमेश्वर का है, तो इंसान का क्या है? हालेलुया। पतरस तो यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा था। परमेश्वर ने क्या कहा उसको? मूर्ख के बांध देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा। अब तू कह रहा मेरे साथ धूली पे चढ़ेगा? परमेश्वर तू मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ करने वाला है। बेटा मैं तो हूं करने वाला, लेकिन तू क्या कर रही है मेरे लिए? तू तो बता।
मैं चाहता हूं तेरा परिवार बचाया जाए, लेकिन तू नहीं चाहती कि तेरा घराना बचाया जाए। मैं चाहता हूं कि तू बुराई मत कर, तू ये मत कर, तू गलत काम नहीं कर, तू वही बता के वही काम कर। परमेश्वर हर बात को जानता है। वो देखता है अपने लोगों को कि कौन व्यक्ति मुझसे कैसी प्रार्थना कर रहा है, कौन व्यक्ति मन से मुझसे मांग रहा है। आज आपका धीरज देखता है परमेश्वर। जिस दिन उस धीरज में आप पास हो जाओगे ना, परमेश्वर थप्पड़ नहीं लैंडर फाड़ के आशीष देने वाला परमेश्वर। सिर्फ धीरज धरना है। ये मत सोचो कुछ तो हो नहीं रहा, कुछ तो हो नहीं रहा। अरे क्यों नहीं हो रहा, होगा जरूर। करने वाला सिर्फ परमेश्वर, ये बात ध्यान रखना। वो आपके धीरज को बढ़ाता है वो, ताकि आपका विश्वास परमेश्वर में और स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि परमेश्वर हर बात को जानता है, वो किसको किस समय पर देना है और किसको कैसे देना है। आज आप जो मांगोगे परमेश्वर आपको देगा, और वो दे दी, लेकिन रिसीव करना वो आपका काम है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो चीज आपके पास पहुंचे जो आप मांग रहे हैं उससे, क्योंकि शैतान से फाइट करना वो आपका काम है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, मेरे नाम से प्रार्थना करो, जो बीमार उसके सर पर हाथ रख के प्रार्थना करो। यह अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, तो उसको डांटना शैतान को भी कि शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे परिवार पर। प्रभु यीशु अगर तू है तो मेरे बीच में आ, प्रभु यीशु अगर तू है तो हमें छू ले आज। देखो परमेश्वर का आत्मा कैसे जुम्बिश करेगा आपके परिवार के ऊपर। आज घोषणाएं करनी अपने परिवार के ऊपर जाके कि यीशु तू है और मेरे परिवार के ऊपर तू अपना अनुग्रह बना के रखा। जैसे पतरस ने कहा यीशु अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे। वो आज्ञा मांग रहा है, हम आज्ञा नहीं मांग रहे, हम मांग रहे अपने पिता से, क्योंकि हम राजा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। हमें अधिकार है, वो मेरा पिता है। ये मैं कहता हूं, आप लोग मानते हो आपका पिता है? वो मेरा पिता है, क्योंकि मैंने जब जब मांगा उसने मुझे दिया। हालेलुया। मैं मानता हूं, दिल से मानता हूं परमेश्वर को, क्योंकि वो मेरा पिता है, क्योंकि उसने मेरे मांगने से पहले मुझे बहुत कुछ दिया। हालेलुया। और सिस्टर पढ़ेंगे। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। हालेलुया। देखा, ये परमेश्वर ने एक आपको एक बात बताई है वाली कि आज लोगों का विश्वास ना ऐसे ही है। अगर चमत्कार हो गया आपके जीवन के अंदर तो आप क्या बोलेंगे? हाँ यार, वाकई प्रभु यीशु मसीह है। वही वहां चलो, वहां पे चलेंगे तो वहां ठीक हो जाएंगे। भाई परमेश्वर के पास चलो, क्योंकि मेरे जीवन में चमत्कार किया है, वाकई तू प्रभु है। हालेलुया। है ना? जब एक के जीवन में चमत्कार होता है वो दूसरे को बताती है। मैं यहाँ पर रांची में सिर्फ एक परिवार के घर में आया था, सिर्फ एक परिवार के घर के अंदर आया था, और आज 90 परिवार परमेश्वर ने रांची से। ये विश्वास था मेरा कि परमेश्वर तो अद्भुत कार्य करेगा। मेरे पास्टर की भविष्यवाणी थी मेरे जीवन में, और ये मेरे डैडी की ब्लेसिंग थी मेरे ऊपर। परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहता है उसे लेने वाले पर। ये मत सोचो कि आज हम मिल गया तो बस नहीं, अरे वो और भी देगा। ये मत सोचो कि अभी आपने घर मांगो तो घर मिल गया। अरे उसमें गाड़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, एसी चाहिए, गर्मी आएगी तो एसी चाहिए। हालेलुया। ठंडी आएगी तो गीजर चाहिए, वो अपना नहीं और क्या चाहिए, बहुत कुछ देगा परमेश्वर। कहता मुझ में बने रहो बस, और आशीष को लेते रहो। हालेलुया। लेकिन हमने मांगना है, अधिकार के साथ मांगना है। तो अधिकार के साथ मांगेगा, जैसे बेटा अपने पापा से अधिकार के साथ मांगता है कि पापा मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे स्कूटी दो। तो कहता बेटा ठीक है। वो भी अब अगर होगा तो एकदम से नहीं दिलाता कि आज चल दिलाता हूँ, है ना? ऐसा कोई भी नहीं करेगा। वो कहता चल ठीक है, अगले हफ्ते तेरे को दिला दूंगा, है ना? ये बोलता ना। परमेश्वर भी कहता बेटा कोई बात नहीं, रुक तो जा, तेरे को दूंगा मैं। मुझसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर वचन कहता है। एक व्यक्ति ने मुझसे कह रहा भाई प्रार्थना कर दो पास्टर जी, मेरी जॉब लग जाए। मैंने ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ। तो जैसे वो मेरे पास डॉक्यूमेंट लेकर आया, परमेश्वर ने मुझे बताया इसको जॉब नहीं मिलेगी।
मैंने उसको कहा भाई मैं प्रार्थना कर दूंगा और मेरा विश्वास है जॉब तेरे पास आ गई, लेकिन तू उसको ले नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो नशे में था। हालेलुया। और नशा भी वो सूखा ना था, चिट्टा ना था। मैंने कहा अपने आप को चेंज कर। तो अभी मैं गया तो उसके घर पे, तो उसकी मम्मी बताया, लेकिन मेरे को काफी दिन हो गए यहाँ पे। कह रही 3 दिन से पास्टर जब तक प्रार्थना करके गए हैं तब से सही चल रहा, प्रार्थना भी कर रहा था। मैंने कहा हमें परमेश्वर बदलेगा उसके जीवन से। हालेलुया। मैंने कहा ये मत देखो कि चमत्कार हो गया तब परमेश्वर को मानेंगे। अरे मांगो, नहीं मिल रहा वो क्या तू मेरा परमेश्वर है, बस नहीं दे रहा ना परमेश्वर, कोई बात नहीं, तू मेरा परमेश्वर है। तो बेटा अपने पापा से कुछ नहीं देगा तो उसको वो पापा कहना बंद कर देगा उसको, है? मानेगा तो पापा ही ना उसको। बस परमेश्वर आज नहीं कल नहीं वो देगा जरूर, क्योंकि हमें पता है उसने कहा है वचन के अंदर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो वो हमें देगा। लेकिन हमने क्या करना है? सब्र करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। ठीक है, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। सभी को जय मसीह। अपॉर्चुनिटी लेहन करेंगे आप सभी का, और आप सब आगे आ जाओ। और हनु भाई मूविंग कैमरा मूविंग है, ठीक है ना, तो भला मत करना, गिर जाएगा। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। वर्शिप करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। Hallelujah in the name of Jesus. हालेलुया।
ready, come on. Catch the Holy Ghost. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes.
Touch the Holy Ghost in the name of Jesus, Lord. तेरा अभिषेक उतरे तेरी बेटी पर हर जुआ के ऊपर से टूट जाए हर टेंशन परेशानी यीशु नाम के साथ हम यीशु को संसारिक नहीं आत्मिक बेटी बना दे उसका जीवन आपसे सेव न रहे
महिमा के नगमे मैं सदा गाऊंगा। तेरे सीने से लगकर दुनिया में जाऊंगा। तेरे महिमा के नगमे मैं सदा गाऊंगा। ओ जीवन भर दिया धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति के लिए पिता। यीशु राजा